हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाले के आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के ठीक है एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के, है ना। अच्छा, जो पार्ट 1 है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये सेकंड पार्ट है आपके न्यूमेरिकल का, है ना। एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13, है ना। इसके पहले के न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कह रहा है? ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। कोई हॉकी बॉल है जिसका मास कितना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम। तो मास आप लिखो, मास आपको गिवन है 200 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करो, 200 अपान में हो जाएगा 1000, 0 से 0 0। 2/10 का मतलब होता है 0.2। यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका मास हो गया। आगे कह रहा है ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। यू की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कुछ ऐसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी हो जाएगा। इज स्ट्रक बाय अ हॉकी। अब इसे हॉकी से स्ट्रक किया जाता है, हॉकी से मारा जाता है इसको, है ना, हिट किया जाता है। सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिन। अब ये जिस पथ से आ रही थी उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। ऐसे आ रही थी, हमने हॉकी से हिट किया, वैसे जो है वापस लौट जाएगी। चलो, अब जब वापस जाएगी तो किस स्पीड से जा रही है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डायरेक्शन इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन पे, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट है। इसको हम किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही। ऐसे नहीं थी, जा इस डायरेक्शन में रही। ठीक, अच्छा, माइनस में लिखेंगे। अब कह रहा है कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि आपको फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालना है। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम और आगे क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक, फाइनल मोमेंटम का मतलब होता है m इंटू वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब होता है m इंटू यू। मास कितना है? 0.2 है। वी कितना है? -5 है, तो आप -5 लिख दो। सही, अच्छा। माइनस मास कितना है? 0.2 है, इंटू यू कितना है भैया? यू आपका 10 है, तो हमने 10 नोट कर लिया। अब 2 5 जा होता है 10, 2 5 जा 10, 1 डिजिट बाद आप डेसिमल लगा दो, माइनस 10 2 जा 20 होता है, डिजिट बाद डेसिमल लगा दो, -1 -2। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 हम लोग नहीं लिखते। अब आपका आ जाएगा -3। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम, हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। और v है मीटर पर सेकेंड, -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो जाता है डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बात समझ में आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया क्या? ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल को करते हैं। आसान था ये। चलो आगे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 आपको इसको ध्यान से समझना है ना, वरना स्लिप कर जाएगी बातें हमारी। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, बताओ भाई। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। कोई बुलेट है, ये हमारी बुलेट है। कौन चला रहा है इस बुलेट को? शाहरुख खान। चलो ठीक, शाहरुख खान बुलेट लगा रहे हैं। अब इसकी जो मास है m1 लेट कर देते हैं, मास ऑफ बुलेट ये है 10 ग्राम। 10 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे? चलो कर, 10 को आप 1000 से डिवाइड कर दो, कट जाएगा। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0.01। अब यूनिट हो गई किलोग्राम। ये मास ऑफ बुलेट हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर। अब इसकी जो वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी u1, u1 का मतलब मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट है ना, 150
मीटर पर सेकेंड। इतनी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है स्ट्राइक का स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। अब कोई लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है, ये कि स्टेशनरी पोजीशन पे है, ठीक है। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है इसकी जो वेलोसिटी है लकड़ी की, ये कितनी है, u1 आपका 150 दिया गया। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है लकड़ी के ब्लॉक की, ये 0 है। u2 कितना हो जाता है आपका, 0 हो जाता है, तो आप 0 लेंगे, u2 की वैल्यू 0 हो जाती है। अच्छा, स्ट्राइक a stationary wooden block and comes to rest in 0.0। अब ये लकड़ी के अंदर आती है बुलेट, ठीक है। अब कितने, अब यहाँ पे आके रुक जाती है बुलेट, इसके अंदर आके रुक जाएगी। अब रुकने में कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम लग रहा है 0.03 सेकेंड का। कितना टाइम लग रहा है, 0.03 सेकेंड का। अच्छा, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। अब कह रहा है इस, मान लो आपकी बुलेट यहाँ पे आ गई, तो कितने अंदर तक आपकी बुलेट आई है वो फाइंड करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड करना है। लकड़ी का ब्लॉक था, आपकी ये जो है बुलेट कुछ ऐसे आके यहाँ तक आ गई, आपकी बुलेट यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, कितना उसको अंदर भेदते हुए निकल गई आपकी बुलेट, है ना। अच्छा, डिस्टेंस निकालना है इनटू द ब्लॉक। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स भी बताना है, क्या बताना है, फोर्स बताना है, ठीक। तो ये m है, एक ही का मास दिया गया है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब कि बुलेट की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अंत में बुलेट जाके रुक जाएगी, बुलेट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स बताना है, ठीक है। तो हमको फोर्स बताना है। अच्छा यार, फोर्स बताने के लिए आपको मास चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए, मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन चाहिए। अब मास तो आपको पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन लगाओ। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू कितना गिवन है आपको, 150 गिवन है, प्लस a की वैल्यू कितना है भैया, a की वैल्यू हमको निकालना है। टाइम लग रहा है 0.03 सेकेंड का। टाइम कितना लग रहा है, 0.03 सेकेंड का। अच्छा, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 0.03 इंटू में a माइनस 150, कितना 150 अपान में हो जाएगा 0.03, ठीक है। एक पल में आपका हो जाएगा a, एक पल में कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। आपका a आएगा माइनस 150, 2 डिजिट बाद डेसिमल हटाओगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, है ना। अपान में कितना रहेगा, 3 5 जा। एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन हो रहा है, हमको फोर्स बताना है। कह रहा फोर्स बताओ, मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स। मास कितना है, 0.01 है, एक्सेलरेशन माइनस का 5000 है, ठीक है। 5000 का 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5000 आ जाएगा। और कितने डिजिट बाद आपको डेसिमल लिखना है, 2 डिजिट बाद। तो फोर्स आपका आ जाएगा माइनस का 50 न्यूटन। कहने का मतलब ये जो वुडन ब्लॉक है इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट लगेगी, है ना। और वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना हो जाएगा, माइनस का 50। बात समझ में आएगा, आप नोट कर लो इसको, ठीक है, नोट कर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, आपको ध्यान से समझना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है, ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मास आपका है 1 kg, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, कोलाइड्स विद एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5। अब इनको समझना है, कोई आपका ऑब्जेक्ट है
ठीक है। इसका जो मास है 1 kg है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। कितना है 3 मीटर। यहाँ पे वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, अब इससे आ रहा है एफ आ रहा है, इससे टकरा जाता है पूरा। अब ये वुडन ब्लॉक है रखा हुआ स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो इसका वुडन ब्लॉक की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब इससे आकर के चिपक जाता है, ये ऑब्जेक्ट आता है इससे कोलाइड करता है, कोलाइड करने के बाद दोनों चिपक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट का मास कह रहा है 5 kg है, कितना है 5 kg, तो आपको M2 गिवन है 5 kg, दूसरा मास है, और ये पहला है। U2 कितना हो जाएगा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी ब्लॉक है, ये किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। अगर रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, 0। हाँ, बहुत तेज, आपका ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका मास तो हमको पता है, निकालना क्या है, देन दे बोथ मूव ऑफ द टुगेदर। अभी इससे लड़ करके दोनों एक साथ जो है मूव करने लगे, ये आ जाए इससे लड़ कर दोनों एक साथ मोशन करने लगे। जब एक साथ मोशन करने लगेंगे तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। उसको हम लोग कितना लेट कर ले रहे हैं, v, कितना लेट कर रहे हैं, v लेट कर रहे हैं। जब दोनों आएंगे, ये ऐसे रखा हुआ, ये आए फिर टकराए, अब दोनों एक साथ मोशन करने लगे तो दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सेम। अगर v इसकी वेलोसिटी होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। निकालना क्या है हम लोग को, कह रहा जस्ट, हाँ, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। कोलिजन के कोलाइड करने के पहले का आपको क्या बताना है, और टोटल मोमेंटम बताना है, और कोलाइड करने के बाद आपको क्या बताना है, टोटल मोमेंटम बताना है, एंड फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी बताना है। देखो आपको क्या करना है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले कितना मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम हमको पता है ना, m1u1 प्लस m2u2, यही तो होता है ना, m1u1 प्लस m2u2। m1 कितना है, 1 है, m2 u1 कितना है भाई, u1 हमारा 10 है तो हम 10 लिख देते हैं, प्लस m2 कितना है, 5 है, u2 कितना है, 0। 10 बन जाए 10, यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट किलोग्राम होती है और u की यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये तो था टकराने के पहले टोटल मोमेंटम। अब जितना टकराने के पहले टोटल मोमेंटम होगा उतना ही टकराने के बाद होगा। किस थ्योरी से, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम यही कहता है जितना पहले कोलिजन के पहले टोटल मोमेंटम होगा वही कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम होगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वो भी कितना होगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड, इतना ही होगा। अब सवाल कह रहा है कि आप जब दोनों आके चिपक जाते हैं तब दोनों की फाइनल वेलोसिटी बताओ, दोनों की फाइनल वेलोसिटी हमको बताना है। अच्छा, अब आओ अपने फार्मूले पे, फार्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यही तो होता है ना। अच्छा, m1u1 प्लस m2u2 इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी, कितना आया है, 10 आया है। m1 कितना है आपका, 1 है, v1 कितना हमने मान लिया है, v मान लिया है, m2 कितना है भाई, 5 है, v2 कितना मान लिया है हमने, v मान लिया है। 10 इज इक्वल टू 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 इंटू v हो जाएगा। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालो, 10 अपान में 6 हो जाएगा, 2 से कट करो, 2 5 जा 2 3 जा 5 अपान में 3। अब इसको डिवाइड करो भाई, 3 बन जा 3, 1.67 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा दोनों की फाइनल वेलोसिटी। 1.67 या 1.66 मीटर पर सेकेंड आके टकराएंगे। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। कौन सा न्यूमेरिकल था भैया, क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन सा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 15, न्यूमेरिकल आपका 15। नोट कर लो आप इसको, नोट किया क्या, चलो मिटाते हैं।
तुम्हारी याद के। हम लोग बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको ध्यान समझना है। क्या रहा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। मास गिवन है 100 kg। 100 kg है क्या, हाँ। इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टू 8 मीटर। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, v की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है ना, इन 6 सेकेंड। पहले यहाँ पे जो वेलोसिटी थी 5 मीटर थी, फिर कितनी हो जाती है 8 मीटर। कितने सेकेंड में होती है, 6 सेकेंड में। टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। अच्छा, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आपको बताना है और फाइनल मोमेंटम बताना है, सही है। ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स बताना है। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला बताओ क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला होता है m इंटू यू। एम यू होता है, ठीक। एम यू का मतलब क्या है, 100 इंटू यू कितना है 5, 500 हो जाएगा। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, यू किसमें है, मीटर पर सेकंड में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, बताएंगे आप, बताइए। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई, मास इंटू वेलोसिटी एनवी। मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, मास 100 है और ये कितना 8 हो जाएगा, 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये सही है। अब कह रहा है कि आप बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स की मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड बताने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए। मास तो हमको पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भैया, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले इक्वेशन का यूज करोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सी पता है, v पता है, आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। v कितना है भाई 8 है, u कितना है 5 है, प्लस एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना है 6 सेकंड। 8 ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा, सही है। इंटू 6a, 8 से 5 माइनस कर दो 3 अपान में हो जाएगा 6 इक्वल में a, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एक्सेलरेशन 1/2, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन है। फोर्स बताओ, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 100 है, एक्सेलरेशन 0.5, 100 का 5 से मल्टीप्लाई 500 प्लेस में लगा दो 50। आपका फोर्स आ रहा है 50 न्यूटन का। कितने न्यूटन का फोर्स आ रहा है भैया, 50 न्यूटन का। एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था, हलवा था, है ना, मजा आया होगा। चलो भाई ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज, आखिरी तो है ना, क्वेश्चन नंबर 18। चलो बैठाते हैं इसको। तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कह रहा है भाई, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बल ऑफ मास 10 kg। मास कितना है डम्बल का, मास है भाई 10 kg। मोमेंटम पूछ रहा है, p की वैल्यू, मास इनटू वेलोसिटी, mv निकालना है, m इनटू v कर देना, आपको मोमेंटम पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ द फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ, ये यहाँ से इतनी हाइट से गिरता है 80 सेंटीमीटर की हाइट से। अब ये डिस्टेंस हो जाएगी, जो हाइट है यहाँ डिस्टेंस का वर्क करेगा, तो s जो है वो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करो, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8/10 0.8 मीटर हो जाएगा, 0.8 मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर। एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जब आपकी बेल होगी वो रेस्ट पोजीशन पे छोड़ी जाती है ना, तो रेस्ट पोजीशन के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। आपको v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, मास से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे हम v नहीं पता है, us पता है, तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
बाई थर्ड इक्वेशन आप मोशन क्या कहता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल में 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर नहीं पता है माइनस यू स्क्वायर, जीरो के स्क्वायर कितना होता है बताओगे क्या, जीरो के स्क्वायर जीरो होता है। 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमको पता है 10 है, इंटू एस डिस्टेंस जो कि यहाँ पे हाइट गिवन है 8 है, ठीक। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो यार, 10 का 2 से 20 हो जाएगा, इंटू में 0.8 वी स्क्वायर, 8 दूना 16, 8 जीरो बढ़ा दो 8 डिजिट बाद डेसिमल 16 हो जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आपका वी आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको मोमेंटम बताना है, क्या बताना है, मोमेंटम बताना है। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना गिवन है 10 kg, वेलोसिटी कितना है 4, आपका मोमेंटम हो जाएगा 40। यूनिट क्या होगी, यूनिट बताएंगे क्या, मास की यूनिट कितनी होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे एनसीईआरटी बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है, 4 फाइव लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान तरीके से, मजेदार तरीके से, एकदम हलवा तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल समझ में आए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तब तक के लिए धन्यवाद।